जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह बादल फटा, 7 लोगों की मौत, कई घायल। हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने से तबाही। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह बादल फटा है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की ये बीते 3 दिन में दूसरी घटना है। आज कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह बादल फटा। जोध घाटी इलाके में 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। जोध के अलावा मथरेचक, बगाड़, चंगड़ा और दिलवान हुटली में भी लैंडस्लाइड हुई। 14 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसोटी में भी ऐसी ही घटना हुई थी। लैंडस्लाइड के बाद जोध गांव का शहर से संपर्क टूट गया था। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम गांव पहुंची। घरों में कई फीट तक पानी, मलबा भरा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कठुआ डिप्टी एसपी राजेश शर्मा ने कहा है कि लैंडस्लाइड में 2 से 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 6 लोगों के फंसे होने की सूचना है। जो है जांग लोड समेत नेशनल हाईवे पर कई जगह पर सड़क को नुकसान पहुंचा है। रेलवे ट्रैक भी बाधित है। पीएम बोले दिवाली पर डबल बोनस मिलेगा। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म हो रहा। द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे की शुरुआत की। गुरुग्राम से दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट तक बने इस द्वारका एक्सप्रेस के साथ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का भी उद्घाटन हुआ। इन दोनों जो प्रोजेक्ट पर 11,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एक्सप्रेस वे से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच जाम खत्म होगा। उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां से सबको महसूस हो कि ये विकसित होते भारत की राजधानी है। हम देखते हैं कि दिल्ली की पिछली सरकारों ने दिल्ली को बर्बाद किया। मैं जानता हूं कि भाजपा की नई सरकार को दिल्ली को उबारने में काफी समय लगेगा। पीएम ने कहा यूपीए सरकार के दौरान फाइलें चलती थी लेकिन उन पर काम हमने किया। जब केंद्र में राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी तो विकास शुरू हुआ। मोदी ने कहा कि जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। दिवाली में डबल बोनस मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य सरकार का सहयोग मिलेगा। जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दीपावली और शानदार बन सके। बिहार में वोट अधिकार यात्रा। राहुल बोले ये संविधान बचाने की लड़ाई। तेजस्वी ने कहा लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। एसआईआर के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई है। सासाराम से सुवारा हवाई अड्डा ग्राउंड में जनसभा में राहुल बोले ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे देश में बीजेपी आरएसएस संविधान को मिटाने पर तुले हैं। जहां भी चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल कर रहे थे महागठबंधन चुनाव जीतेगा। लोकसभा में महागठबंधन जीतता है लेकिन 4 महीने में उसी क्षेत्र में हम हारते हैं। हमने पता लगवाया तो पता चला कि 1 करोड़ नए वोटर जादू से पैदा हो गए। बिहार की जनता वोटों की चोरी नहीं करने देगी क्योंकि गरीब कमजोर लोग के पास सिर्फ वोट का हक है। आयोग जो कर रहा है वो सबको पता है। इलेक्शन कमीशन को हम ये नहीं करने देंगे। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आपका पूरा धन 5 से 6 अरबपतियों को दिया जाता है। टीचर संग अश्लील वीडियो बनाकर 20 लाख मांगो वरना मार देंगे। छात्रा बोली मकान मालिक ने धमकी देकर वीडियो बनवाया, उसी ने वायरल किया। मधुबनी के जयनगर से टीचर और स्टूडेंट का एक वीडियो सामने आया था जिसमें दोनों अश्लील हरकत करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब इस वीडियो के पीछे एक नई कहानी सामने आई है। पीड़िता ने बताया है कि उसने कोचिंग संस्थान के मकान मालिक कुलदीप सिंह और उसके दोस्त सोनू चौधरी के कहने पर टीचर के साथ उसने ये वीडियो बनाया था। छात्रा के मुताबिक कुलदीप और सोनू इस वीडियो के जरिए शिक्षक से 20 लाख रुपए वसूलना चाहते थे। दोनों ने छात्रा से यह भी कहा कि वीडियो नहीं बनाया तो तुम्हें जान से मार देंगे। अब इस वीडियो में पीड़िता के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज की है। पीड़िता ने कोचिंग टीचर, मकान मालिक कुलदीप और सोनू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गुजरात के कच्छ में मटकी फोड़ते समय बिजली का खंभा 12 साल के बच्चे पर गिरा, हुई मौत। गुजरात के कच्छ जिले के चौबारी गांव में कृष्ण जन्मोत्सव में मटकी फोड़ते समय हादसा हो गया। एक बिजली का खंभा भीड़ के ऊपर गिर गया। खंभा की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया। इस बारे में गांव की सरपंच वेला जैसा पटेल ने बताया कि कल शाम करीब 7:15 पर गांव में मटकी फोड़ कार्यक्रम हो रहा था। मटकी वाली रस्सी का एक सिरा बिजली के खंभे से ही बंधा था। मटकी फोड़ने के दौरान रस्सी पर दबाव बढ़ने से खंभा गिर गया। बच्चा सीधी जो है उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। कुल्लू में बादल फटा,
मंडी में फ्लैश फ्लड, मनाला डैम क्षतिग्रस्त, 10 गाड़ियां दबी, घरों में घुसा मलबा, चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बंद। हिमाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे के करीब कुल्लू के साला नाला में बादल फट गया। इससे कुल्लू और मंडी के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। टकोली सब्जी और टकोली 4 लेन पर फ्लड के बाद मलबा आ गया। वहीं मनाला डैम भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कुल्लू व मंडी के अलग अलग इलाकों में 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों के अंदर मलबा भर गया है। सालानाल खड़ में आई बाढ़ से एपकॉन कंपनी के ऑफिस और कॉलोनी की दीवार टूट गई। यहां पर कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों के घरों को भी जो है काफी नुकसान हुआ है। टकोली, पनारसा और नगवाई में 10 से अधिक गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मंडी और कुल्लू में जगह जगह बंद हो गई है। पटना के छोटी सोन नहर में पलटी स्कॉर्पियो, मां बेटी की मौत, पिता और ड्राइवर जख्मी। बेतिया से औरंगाबाद जा रहा था परिवार। पटना जिले के पालीगंज में छोटी सोन नहर के पास एक स्कॉर्पियो के पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। महाबलीपुर के पास हुई इस दुर्घटना में 2 अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान सयारा खातून और उनकी बेटी रुखसाना परवीन के रूप में हुई है। घायलों में मोहम्मद हैदर आलम और मोहम्मद एहसान अंसारी शामिल हैं। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया गया है। मृतक रुखसाना के पति मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया कि परिवार बेतिया से औरंगाबाद जिले के नवीनगर जा रहा था। इसी दौरान महाबलीपुर के पास स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। बाघों से भरे जंगल में टूरिस्ट को छोड़कर भागा गाइड। रणथंभौर में सफारी करने पहुंचे थे। अंधेरे में 90 मिनट फंसे रहे, डर से रोने लगे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में 20 टूरिस्ट की जान आफत में आ गई। दरअसल शनिवार शाम सफारी पर निकले टूरिस्ट की जो है कैंटर सफारी वाली गाड़ी जोन नंबर 6 में खराब हो गई। टूरिस्ट के साथ गया गाइड दूसरा कैंटर लाने की बोलकर उन्हें अकेला छोड़ गया। पर्यटक शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक अंधेरे में फंसे रहे। इस घटना से जुड़े वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में डर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। वन विभाग ने शिकायत के बाद 3 जो है कैंटर ड्राइवर और गाइड की एंट्री रिजर्व में बैन कर दी है। दावा, यूट्यूबर एल्विस के घर भाऊ गैंग ने फायरिंग कराई। लिखा, सट्टा प्रमोट कर कई घर बर्बाद किए, बाकी सोशल मीडिया कीड़ों को भी वार्निंग। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विस यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार 17 अगस्त की सुबह 6 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने एल्विस के घर पर 24 गोलियां चलाई, जिनके खोल पुलिस को मौके से बरामद हुए हैं। यह गोलियां एल्विस के घर की बालकनी, दीवारों और खिड़की और दरवाजों पर लगी है। जिस वक्त फायरिंग की घटना हुई उस समय एल्विस नहीं थे। उनकी मां सुषमा यादव और केयरटेकर घर पर थी। हालांकि घर के भीतर होने की वजह से उनकी जान बच पाई। फायरिंग का पता चलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम तुरंत एल्विस के घर पहुंची। गोलियों के खोल जब्त कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि एल्विस को पिछले दिनों में किसी तरह की धमकी मिलने की कोई जानकारी नहीं है। एल्विस के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रिलोटिया ने कहा है कि एल्विस ने बेटिंग ऐप प्रमोट कर कई घर बर्बाद किए, इसलिए उस पर फायरिंग की गई। मुंबई में भारी बारिश, चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। यूपी में बाढ़ में फंसी गर्भवती की नाव पर मौत। कुछ दिन के ब्रेक के बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। हिमालय के राज्यों में बादल फटने की घटनाएं हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ का पानी फसलों और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई शहर, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग के अलावा कोंकण और गोवा में अचानक बाढ़ आने की संभावना है। इधर उत्तर प्रदेश के जो फारुखाबाद में अस्पताल जा रही गर्भवती महिला की नाव पर ही मौत हो गई। मड़ैया गांव बाढ़ के पानी से घिरा है। ऐसे में परिजनों ने प्रसव पीड़ा होने पर नाव से आशा कार्यकर्ता को बुलाया। आशा कार्यकर्ता ने जांच के बाद अस्पताल ले जाने को कहा। पति और आशा कार्यकर्ता जमुना को जो है नाव में लिटाकर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मोटे व्यक्ति के मरने पर टैक्स देना होगा। ब्रिटेन के एक कब्रिस्तान ने मोटे व्यक्ति पर मरने के बाद दफन होने पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की तैयारी की है। ब्रिटेन के डेन स्कॉट कब्रिस्तान ने मोटे लोगों को मरने के बाद चौड़ी कब्र देने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। लोग इसे फैट टैक्स कर रहे हैं। कब्रिस्तान ने कहा है कि एक स्टैंडर्ड कब्र की कीमत करीब 1,37,000 होती है, लेकिन चौड़े ताबूतों के लिए 4 फीट की चौड़ी कब्रों की जरूरत होती है। अब इसके लिए करीब 2,21,000 रुपये देना होगा। इस मामले पर काउंसिल का कहना है कि शहर में मोटापा बढ़ रहा है, इसलिए बड़े ताबूतों की मांग बढ़ी है। ऐसी कब्रें खोदने में ज़्यादा समय और मेहनत लगती है, इसलिए यह शुल्क लिया जा रहा है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है।
या मोटापे से पीड़ित लोगों को अपमानित करता है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा गर्मा गया है। लोग इस नीति को शर्मनाक बता रहे हैं। केरल पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य। 18 महीने में 21,87,000 को ट्रेनिंग मिली। केरल को पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य का दर्जा मिलने वाला है। स्थानीय स्वशासन विभाग LSGD के DG केरल कार्यक्रम के तहत लगभग 21,87,000 केरलवासियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 21 अगस्त को इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। यह अभियान सितंबर 2023 में शुरू किया गया था और 18 महीने के भीतर पूर्ण डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य पूरा किया गया। शुरुआत में 65 साल तक के नागरिकों को लक्षित किया गया था, लेकिन अंततः 1500 से अधिक नव साक्षर प्रतिभागी 90 साल से ज़्यादा उम्र के थे। गुजरात के द्वारका में जन्माष्टमी। द्वारिकाधीश का केसरिया वस्त्रों से श्रृंगार किया गया। रात 2:30 बजे तक हुए भगवान के दर्शन। गुजरात की देवभूमि द्वारका में शनिवार को भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्म उत्सव मनाया गया। जन्माष्टमी पर जगत मंदिर को रोशनी से सजाया गया। रोशनी से जगमगाते मंदिर की झलक 10 किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती थी। सुबह 5 बजे भगवान द्वारिकाधीश के उत्थापन दर्शन हुए। इसके बाद सुबह 6 बजे मंगल आरती हुई। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान का केसरिया वस्त्रों से श्रृंगार किया गया था। जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं को भगवान द्वारिकाधीश ने रात 2:30 बजे तक दर्शन दिए। लाखों श्रद्धालुओं ने संभावित आगमन और प्रस्थान को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने जन्माष्टमी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की थी। जालंधर रेलवे स्टेशन पर निहंगों का हंगामा। आरपीएफ जवान द्वारा टिकट मांगने पर भड़के, हथियार लेकर पीछे भागे, पुलिस पोस्ट पर हमला। जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर बीते दिन एक बड़ा हंगामा हो गया। जम्मू तवी एक्सप्रेस की AC कोच में निहंग बाने में आए युवक बार बार चढ़ और उतर रहे थे। इस पर रेलवे सुरक्षा बल RPF के जवानों को संदेह हुआ। उन्होंने युवकों से पूछताछ शुरू की। आरोप है कि पूछताछ के दौरान युवक ने अपशब्द बोले और आक्रामक रवैया अपनाते हुए हाथापाई पर उतर आए। जानकारी के अनुसार RPF इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेश कुमार रोहिला ने जब युवकों से टिकट दिखाने के लिए कहा तो लगातार वे बहसबाजी करते रहे और गाली गलौज करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर अन्य RPF कर्मचारी भी पहुंचे और दोनों युवकों को पकड़कर RPF पोस्ट ले गए। लेकिन मामला यहीं नहीं थमा। थोड़ी ही देर बाद करीब 8 से 10 युवक जो पगड़ी धारी थे और जिनके हाथों में तलवारें व अन्य हथियार थे, तेजी से RPF पोस्ट की ओर दौड़े। हथियारबंद युवकों को स्टेशन पर दौड़ता देख यात्रियों में दहशत फैल गई और अफरा तफरी मच गई। पटना में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घर से दूसरी जगह पर लाया गया था। 10 दिन पहले जॉब लगी थी। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद पूर्वी में राजकिशन उर्फ छोटू को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी है। युवक 10 दिन पहले ब्लैंकेट ज्वाइन किया था। अनीसाबाद में पूरी फैमिली रहती है। मृतक 2 भाई 2 बहन हैं। घर में सबसे छोटा था। पिता विजय कुमार यादव बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल में काम करते हैं। दरअसल राजकिशन उर्फ छोटू को सरिस्ताबाद के राम नारायण निवास में लाया गया था। यहाँ घर में घुसकर गोली मार दी गई है। खरगोन में नदी पार कर रहा युवक बहा। लोगों ने रोकने पर भी नहीं माना। सेंधवा में घरों में पानी भरा, पंप लगाकर निकाल रहे। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में रविवार को तेज बारिश का अलर्ट है। इधर खरगोन में लगातार हो रही बारिश से रूपारेल नदी में बाढ़ आ गई है, जिसमें एक 27 साल का युवक बह गया। घटना झिरनया क्षेत्र में शनिवार शाम को हुई। रविवार सुबह इसका वीडियो भी सामने आया है। युवक की पहचान संजय नगर निवासी कालू पिता फत्तू पहलवान के रूप में हुई है। SDRF प्लाटून कमांडर SK उइके के साथ 6 लोगों की टीम युवक को नदी में तलाश रही है। सुबह 7 बजे से घटनास्थल से निचले हिस्से में 4 किलोमीटर में तलाश की गई। अब मारूगढ़ माताजी मंदिर क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है। रूपारेल नदी अपर वेदा बांध में मिलती है। प्रयागराज में ज्वेलर की गला रेत कर हत्या। मामा ने दौड़ाया तो लाश नहर में फेंकी। एक हमलावर गिरफ्तार, डेड बॉडी निकाली। प्रयागराज में रविवार को दिन दहाड़े सोनार की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामा और राहगीरों ने दौड़ाया तो सोनार को नहर में फेंक कर बदमाश भाग गए। लोगों ने दौड़ाकर एक हमलावर को पकड़ लिया। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वारदात शहर से 30 किलोमीटर दूर मऊ आइमा थाना के हरकपुर की है। हत्या के पीछे रुपए के लेन देन का विवाद सामने आ रहा है।
सरकारी नौकरी नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज में सुपरवाइजर की भर्ती, एज लिमिट 45 साल, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज में सुपरवाइजर की 63 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.napcons.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल के 34 पद, जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के 57 पद, वही मेन टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल के 1 पद और मेन टेक्निकल सुपरवाइजर इलेक्ट्रिक के 1 पद शामिल हैं। सरकारी नौकरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में 4,987 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने 4,987 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 17 अगस्त तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in या ncs.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।